हेलो वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे के अंदर जो वैकेंसी आपकी निकली है टेक्नीशियन की भर्ती रेलवे के अंदर निकली है। तो जो कैंडिडेट रेलवे में टेक्नीशियन का फॉर्म भरना चाहते हैं, आज की इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे उसके अंदर क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है और क्या क्राइटेरिया है इस फॉर्म को भरने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो ये वैकेंसी आपकी भारत सरकार के रेल मंत्रालय के द्वारा निकली है। रेलवे भर्ती बोर्ड में ये वैकेंसी आपकी निकली है, टेक्नीशियन की भर्ती। अब बात कर लेते हैं इसमें आवेदन प्रारंभ की तिथि। तो आवेदन की प्रारंभ की तिथि है आपकी 9 मार्च 2024 से फॉर्म स्टार्ट हो गया है, यानी 9 मार्च से ये फॉर्म आपका स्टार्ट हो गया है। और शुल्क एवं भुगतान सहित आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि इसकी है 8 अप्रैल 2024। 8 अप्रैल 2024 को ये फॉर्म लास्ट हो जाएगा 23:59 पर। 23:59 पर ये फॉर्म लास्ट है। और संशोधन की जो अंतिम तिथि है आपकी 9 अप्रैल से लेके आपका 18 अप्रैल के बीच में ये फॉर्म आप संशोधित कर सकते हैं, जो कुछ आपका इनकरेक्ट अगर हो जाए फॉर्म में। तो अब बात कर लेते हैं इसमें आगे नंबर ऑफ वैकेंसी की। नाम की बात कर लेते हैं। तो इसमें पदनाम, 2 पदनाम पे आप वैकेंसी आपकी निकली है। नंबर 1 है, नंबर फर्स्ट पे आपकी निकली है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल, और नंबर 2 पे आपकी निकली है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड। तो ये आपकी 2 टेक्नीशियन की पोस्ट इसमें निकली हैं रेलवे के अंतर्गत। हम बात कर लेते हैं नंबर 1 टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिंगल की। तो इसमें आपका स्तर 5 यानी 7वें CPCB में जो वेतन स्तर है आपका लेवल 5 इसके अंतर्गत है। जो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट है उसके अंदर लेवल 5 है। और जो स्टार्टिंग वेतन इसमें आपको मिलेगा, बेसिक पे आपको मिलेगा 29,200। और चिकित्सा मानक इसके अंतर्गत है आपका V1 मानक आपको इसमें पास करना होगा चिकित्सा मेडिकल के अंतर्गत, है ना। और आयु सीमा की बात कर लें तो इसमें 1/7/2024 को इसके अंदर आयु आपकी 18 से लेके 36 वर्ष होनी चाहिए। और कुल वैकेंसी की बात कर लें तो 1092 वैकेंसी हैं। जी हाँ, 1092 वैकेंसी हैं। ये अच्छी वैकेंसी हैं इसके अंतर्गत। अब नंबर 2 बात कर लेते हैं टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की। तो ये आपका स्तर 2 की वैकेंसी है आपकी। और इसमें बेसिक पे आपका मिलेगा आपका 19,900 इसमें बेसिक मिलेगा। और इसमें आयु सीमा आपकी है 18 से लेके 33 साल। और कुल पद हैं इसमें 8,052 पद इसमें हैं। तो कुल मिला के रेलवे के बोर्ड की तरफ से कुल पदों की संख्या इसमें निकली है 9,144 पद। 9,144 पद इसके अंतर्गत कुल निकले हैं। ये वैकेंसियाँ जो निकली हैं आपकी जोन वाइज निकली है, यानी अलग अलग जोन से निकली है। जैसे कि आपके इलाहाबाद जोन से निकली है आपका, और जितने भी जोन है रेलवे के वो अलग अलग जोन से निकली हैं। तो आप अपना जोन चेक कर लें, जिस जोन में आप फॉर्म भरना चाहते हैं उसी जोन में भरें, उसी जोन में आप इसका फॉर्म भरें। अब इसमें एक विशेष बात ये है फॉर्म के अंदर, तो कोविड-19 जो आपकी कोरोना महामारी आई थी उसमें जो कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर पाए थे रेलवे की तरफ से, तो उसमें आयु सीमा 3 साल की एकमुश्त छूट दी गई है इसमें। तो 3 साल की कोरोना के कारण इसके अंतर्गत छूट दी गई है 3 वर्ष की। तो ये इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। आयु की बात कर लेते हैं। तो 1/7/2024 को आपका टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिंगल 18 से लेकर 36 वर्ष इसके अंतर्गत आपको एज होनी चाहिए आपका। और टेक्नीशियन आपका थर्ड के पदों के लिए 18 से 33 वर्ष इसमें आयु में दी गई। और इससे अधिक छूट के लिए आपको इसमें कैडर वाइज देखना होगा। जैसे जनरल के लिए अलग है, OBC के लिए अलग है, तो वो आगे हम बात करेंगे, डिटेल से समझेंगे। अभी आगे बात कर लेते हैं इसमें। अब बात कर लेते हैं इसमें जो एग्ज़ाम होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग है क्या नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग के लिए बात करते हैं, जो CBT एग्ज़ाम आपका होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की, यानी 1/3, यानी आप एक क्वेश्चन गलत करने पर आपके 1/3 अंक इसमें से काट लिए जाएंगे एक क्वेश्चन में से। तो ये कैंडिडेट ध्यान दें कि नेगेटिव मार्किंग इसके अंतर्गत है, तो आप सही क्वेश्चन ही करें, गलत करने की कोशिश ना करें। बात कर लेते हैं इसमें मेडिकल फिटनेस मानक की बात कर लेते हैं। तो जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं उनको मेडिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। तो बात कर लेते हैं चिकित्सा मानक की। तो नंबर 1 आपका A3 जो इसमें मेडिकल फिटनेस है उसके अंतर्गत हम बात कर लेते हैं शारीरिक रूप से हर तरह से एक तो फिट होना चाहिए, नंबर 1। अब दृष्टि की बात कर लेते हैं, जो आँख की दृष्टि है उसकी बात करें, दूर दृष्टि की बात कर लें तो चश्मे के साथ या चश्मे के बिना आपका
6/9 आपकी दूरी होनी चाहिए 6/9 की, और लेंस की जो क्षमता है 2D से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी का जो लेंस है 2 डायोप्टर से अधिक नहीं होना चाहिए। और बात कर लेते हैं इसमें निकट दृष्टि दोष की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपका 0.6 और 0.6 चश्मे के साथ या चश्मे के बिना आपका होना चाहिए इसके अंदर निकट दृष्टि दोष में, अगर ये है। और कलर विजन की बात कर लेते हैं तो दूरबीन विजन, नाइट विजन और आपका मेसोपिक विजन के लिए टेस्ट पास करना आपको कंपलसरी इसमें होगा। तो बात कर लेते हैं मेडिकल स्थल B1 की बात करें, शारीरिक रूप से हर तरह से फिट होना चाहिए। और नंबर बात कर लेते हैं दूर दृष्टि की बात कर लेते हैं, 6/9 या फिर 6/12 चश्मे के साथ या चश्मे के बिना आपका होना चाहिए। और लेंस की जो क्षमता इसमें है 4D है से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी 4 डायोप्टर से लेंस की क्षमता नहीं होनी चाहिए। और निकट दृष्टि दोष की बात कर लेते हैं, तो इसमें SN आपका 0.6 या 0.6 चश्मे के साथ या चश्मे के बिना पढ़ना या बंद काम करना आवश्यक हो। और साथ में आपका कलर विजन, दूरबीन विजन, नाइट विजन और आपका मेसोपिक विजन के लिए टेस्ट पास करना होगा आपको। अब बात कर लेते हैं इसमें मेडिकल लेवल B2 की, शारीरिक रूप से हर तरह से फिट होना चाहिए। और नंबर 1 आपका दूर दृष्टि की बात कर लेते हैं, तो चश्मे के साथ या चश्मे के बिना आप 6/9 या आपके 6/12 आपका होना चाहिए आपकी आई। और लेंस की क्षमता आपका 4D से ज़्यादा नहीं होनी, 4 डायोप्टर से आपकी लेंस की क्षमता नहीं होनी चाहिए। और निकट दृष्टि दोष की बात कर लेते हैं, तो SN आपका 0.6 यानी 0.6 चश्मे के साथ या चश्मे के बिना आपका पढ़ना बंद काम करना आवश्यक हो। और साथ में आपका दूरबीन दृष्टि दोष के लिए परीक्षण पास करना होगा आपको। तो ये थे आपके मेडिकल लेवल, जो कि आपका रेलवे में फॉर्म भरने के लिए कंपलसरी है मेडिकल स्तर पास करना। अब हम बात कर लेते हैं, तो आयु में आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए आपकी 18 से लेकर 33 साल 1 जुलाई 2024 तक के लिए। और आपका आयु में जो छूट है आपके जो कोरोना के कारण दी गई थी 18 से लेकर 36 साल है। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो है वैसे 18 से लेकर 30 साल है आपकी, लेकिन कोरोना के कारण इसमें छूट 3 साल की दे दी गई है, तो 18 से लेकर ये 33 साल इसमें छूट हो गई है। अब बात कर लेते हैं इसमें SC ST के लिए आपको एक्स्ट्रा 5 साल की छूट इसमें और दी गई है। OBC के लिए आपको 3 साल की छूट दी गई है। एक्स सर्विसमैन जो EWS के हैं आपका उनको 3 साल की छूट है। और एक्स सर्विसमैन OBC के लिए आपको 6 वर्ष की है। एक्स सर्विसमैन ST और SC के लिए आपकी 8 साल की छूट इसमें एक्स्ट्रा है। और आपका बेंचमार्क विकलांग के लिए इसमें है आपकी 10 साल की, और EWS के लिए और OBC के लिए आपका 13 वर्ष की, और EWS ST के लिए आपका 15 साल की इसमें छूट है। अब डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं, तो जो जन्म तिथि है आपकी, तो आपकी 18 से लेकर जो 36 साल है उसमें आपका अनरिजर्व या EWS के लिए आपका 2 जुलाई 1988 से पहले की ना हो। OBC के लिए आपका 2 जुलाई 1985 और SC ST के लिए आपका 2 जुलाई 1983 से आपका पहले की आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। और निचली सीमा जो आपकी 18 जो निचली है आपकी, उसके अंतर्गत आपको 1 जुलाई 2006 से कम नहीं होनी चाहिए आपका। और आपके 18 से लेकर 33 साल में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है अनरिजर्व के लिए 2 जुलाई 1991, और OBC के लिए आपका 2 जुलाई 1988, SC के लिए आपका 2 जुलाई 1986 से पहले की डेट ऑफ बर्थ ना हो, और मिनिमम आपकी 1 जुलाई 2006 से बाद की ना हो। तो ये थी आपकी डेट ऑफ बर्थ की बात। अब बात कर लेते हैं इसमें एग्जामिनेशन फ़ीस की, परीक्षा शुल्क की बात कर लेते हैं। तो सभी उम्मीदवार के लिए आपका जो CBT 1 में जो उपस्थित होंगे उनको देना होगा आपको 500 रुपये इसमें शुल्क है, जिसमें 500 रुपये आपको CBT में उपस्थित होने के लिए देना होगा, और आपको 400 रुपये उसमें बाद में एग्ज़ाम देने के बाद रिटर्न कर दिया जाएगा इसके अंतर्गत। और नंबर 2 है जो आपके SC ST और एक्स सर्विसमैन के कैडेट्स हैं, तो उनके लिए या आपका इकोनॉमिकली
बैकवर्ड क्लास के हैं, आपका ईबीसी के हैं, उनको आपको 250 रुपये इसमें फ़ीस लगेगी आपका। और एग्ज़ाम देने के बाद, सीबीटी देने के बाद में आपको 250 रुपये आपके रिटर्न हो जाएंगे, आपके 250 रुपये आपके खाते में वापस दे दिए जाएंगे। अब भर्ती की प्रक्रिया की बात कर लेते हैं इसमें। तो भर्ती की प्रक्रिया के लिए जो आपका केवल इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको ऑनलाइन मोड में ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है इसका पहले तो। और उसके बाद में आपको उम्मीदवार जो कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे उसके अंदर आपको जो एग्ज़ाम आपको देने हैं, आपका एक तो कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगा यानी सीबीटी होगा, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीबी होगा, इसके बाद में आपका मेडिकल परीक्षा होगी, मेडिकल टेस्ट होगा। इन सबको क्लियर करने के बाद में आपको फाइनल मेरिट बना दी जाएगी और उसके बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की जो बात करी गई है इसमें। तो प्रत्येक वेतन स्तर के लिए अलग से इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। जैसे कि आपका वेतन स्तर 5 है जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 की वैकेंसी है, उसके लिए हम सीबीटी एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। तो कुल 90 मिनट का ये पेपर है और कुल इसमें 100 क्वेश्चन आपके होंगे और गलत करने पर आपका 1/3 का इसमें नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी आपकी 1/3 की। और इसमें सीबीटी एग्ज़ाम का जो है नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया जो अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए हैं उनको 40% है, ओबीसी के लिए आपका 30%, एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 25% मिनिमम नंबर लाने इसमें कंपलसरी हैं। और पीडब्ल्यूएस के लिए आपका 2% की छूट है। अब बात कर लेते हैं इसके पेपर एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 की जो एग्ज़ाम सीबीटी का एग्ज़ाम पेपर है उसकी बात कर लेते हैं। सामान्य ज्ञान यानी सामान्य जागरूकता के जो क्वेश्चन आएंगे इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर के होंगे। सामान्य बुद्धि और तर्क के आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर के आपके होंगे। और आपके कंप्यूटर एवं अनुप्रयोगों के बाद क्वेश्चन आएंगे, इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 अंक के होंगे। और अंक शास्त्र यानी गणित के जो क्वेश्चन होंगे आपके 20 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर के होंगे आपके। और बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग जो आपका जिस ट्रेड से आप हैं उस ट्रेड के जो आपका 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 अंक के होंगे आपके। और कुल मिला के आपके 100 क्वेश्चन हो गए, 100 अंक के हो गए। अब अवधि की बात कर लेते हैं। तो पीडब्ल्यूडी के अंदर जो कैंडिडेट आएंगे उनको 30 मिनट का टाइम अतिरिक्त दिया जाएगा 90 मिनट के अनुसार। अब बात कर लेते हैं इसमें वेतन स्तर 2 की यानी कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पदों पर जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा आपका उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें भी कुल 90 मिनट का इसमें आपका पेपर है और कुल 100 क्वेश्चन इसमें अंतर्गत आपके आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन गलत करने पे आपको 1/3 का नेगेटिव मार्किंग इसके अंतर्गत भी है आपका। और सीबीटी एग्ज़ाम का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया आपको जो है अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 40% है और ओबीसी के लिए नॉन क्रिमिनल लेयर जो आपके हैं 30%, एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 25% और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 2% इसमें एक्स्ट्रा छूट है। पेपर आपका इसमें एमसीक्यू टाइप के आएगा पूरा। सीबीटी 1 में जो सीबीटी एग्ज़ाम में दोनों का है इसमें आपका एमसीक्यू टाइप का पेपर आएगा। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए जो एग्ज़ाम का सिलेबस होगा वो कैसे क्या होगा। तो अंक शास्त्र यानी गणित के आपके 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर के। आपका बुद्धि और तर्क के आपके 25 क्वेश्चन होंगे, 25 अंक के होंगे। सामान्य विज्ञान के आपके 40 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के होंगे आपके। और आपका सामान्य जागरूकता के 10 क्वेश्चन होंगे, 10 अंक के होंगे। तो कुल मिला के इसमें 100 क्वेश्चन आपके इसमें आने हैं और 100 अंकों के इसमें आएंगे। और टाइम अवधि की बात करें तो 90 मिनट नॉर्मली है, उनको पीडब्ल्यूडी के अंदर जो कैंडिडेट आते हैं उनको 30 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। इसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर होने के बाद में आपको मेडिकल फिटनेस करा जाएगा और फिर उसके बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की। तो आवेदन भरने के लिए जो अनिवार्य स्कैन मांगे गए हैं आपका, तो पहले तो आपका इसमें फ़ोटो लगेगा, आपका रंगीन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो इसमें लगेगा जिसमें आपका सफ़ेद बैकग्राउंड आपका होगा, बिना चश्मा के या बिना टोपी के आपने ये फ़ोटो खींच के इसमें अपलोड करना है, ठीक है। इसके बाद में आपको SC ST का प्रमाण पत्र इसमें आपको अपलोड करना है और उसके बाद में आपका PWBD अगर आप पे लागू है तो आप उसको इस पर अपलोड करेंगे। अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो सिंगल की आपकी जो वैकेंसी है आपका 7 पे CPV में आपका लेवल नंबर 5 है। इसमें मानक आपका B1 आपको पास करना पड़ेगा
आपका और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है इसके अंतर्गत आपका किसी विश्वविद्यालय या संस्था से भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी या इंस्ट्रूमेंटेशन से आपने बीएससी करी हो, या फिर आपने भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, इंस्ट्रूमेंटेशन की बुनियादी धाराओं के किसी उपधारा के संयोजन में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, संस्था से बीएससी आपने करी हो, या फिर आपने उपरोक्त बुनियादी धाराओं से किसी बुनियादी धाराओं में 3 साल का डिप्लोमा, इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया हो, या फिर आपने उपरोक्त बुनियादी धाराओं में आपने डिग्री, इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त करी हो, तो आप इसके अंतर्गत फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड के ब्लैक स्कीम बात कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत आपकी जो क्वालिफिकेशन है, इसमें लेवल 2 की वैकेंसी है। B1 आपको इसमें मेडिकल पास करना होगा। इसके अंतर्गत जो आपका मैट्रिकुलेशन या SSLC आपको पास करी हो, प्लस आपका NCBT या SCBT से मान्यता प्राप्त किसी फोर्ज, हीट ट्रीटमेंट, फाउंड्रीमैन और आपका पैटर्न मार्क, मोल्डर, रेफ्रेक्ट्री ट्रेड में आपने ITI प्राप्त करी हो, किसी में अप्रेंटिस करी हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के अंदर आपका जो ब्रिज की वैकेंसी है उसके अंतर्गत आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? आपको मैट्रिकुलेशन, आपका मैट्रिकुलेशन हो आपका, और इसमें आपका ITI में आपका फिटर या फिटर स्ट्रक्चरल वेल्डर ट्रेड से आपने ITI करी हो, या साथ में आपने अप्रेंटिस करा हो, तो आप इसके लिए टेक्नीशियन ब्रिज में अप्लाई कर सकते हैं। अब फिर आपका टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड कैरेज और वैगन की बात कर लेते हैं। तो कैरेज वैगन के अंतर्गत आपने जो ITI आपके वो फिटर हो, कारपेंटर हो, वेल्डर हो, या प्लम्बर हो, या पाइप फिटिंग से आपने ITI करी हो, या साथ में आपने अप्रेंटिस करी हो, तो आप इसके अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। और टेक्नीशियन ग्रेड क्रेन चालक, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड क्रेन चालक की बात कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत आपने तो मैट्रिकुलेशन यानी 10th के बाद में आपने मैकेनिक मोटर व्हीकल, सामग्री हैंडलिंग उपकरण, सह ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर या ऑपरेटर लोकोमोटिव या रेल क्रेन से आपने ITI प्राप्त करी हो, और साथ में आपने अप्रेंटिस करी हो। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की बात करते हैं। डीजल इलेक्ट्रिकल्स की बात कर लेते हैं। तो डीजल इलेक्ट्रिकल्स में आपको जो ट्रेड होनी चाहिए, आपके इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से आपने ITI करी हो, या आपने अप्रेंटिस के साथ में करी हो। और बात कर लेते हैं इसमें टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड डीजल मैकेनिक की बात कर लेते हैं। तो डीजल मैकेनिक के अंतर्गत आपको फिटर से आपने ITI करी हो, मैकेनिक डीजल से करी हो, या मैकेनिक भारी वाहनों की मरम्मत या रखरखाव से आपने ITI करी हो, या मैकेनिक ऑटोमोबाइल उन्नत डीजल इंजन से करी हो, या मैकेनिक मोटर वाहन या ट्रैक्टर मैकेनिक या वेल्डर या पेंटर से आपने ITI करी हो, और आप अप्रेंटिस, साथ में अप्रेंटिस करा हो, या फिर आपने अप्रेंटिस भी कर रखा हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड इलेक्ट्रिकल की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिकल में आपको जो इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, मैकेनिक, HT/LT उपकरण या केबल जॉइंट से आपने ITI करी, या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स ट्रेड से आपने ITI कर रखी हो, और साथ में आपने अप्रेंटिस भी कर रखी हो, या फिर आपने अप्रेंटिस कर रखी हो, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपका टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड इलेक्ट्रिकल या TRS, इसके अंतर्गत आपको जो ITI आपका इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक HT/LT उपकरण, केबल जॉइंट, आपका फिटर, वेल्डर, पेंटर जनरल, मशीनिस्ट, कारपेंटर या ऑपरेटर एडवांस मशीनरी टूल से आपने ITI कर रखी हो, और या फिर आपने अप्रेंटिस कर रखा हो इन ट्रेडों से। और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड आपका EMU के लिए आपका क्या क्वालिफिकेशन मांगेगी? आपका इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक HT/LT उपकरण और केबल जॉइंट, और आपका फिटर, वेल्डर, पेंटर जनरल मशीनिस्ट, कारपेंटर, ऑपरेटर एडवांस मशीनरी टूल, या इसके साथ में आपने अप्रेंटिस कर रखी हो। और आपका टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड फिटर की बात कर लेते हैं। तो फिटर के अंतर्गत आपके जो इसमें वैकेंसी क्वालिफिकेशन मांगी है, आपने फिटर से आपने ITI कर रखी हो, या इसके अप्रेंटिस आपने कर रखा हो। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड PWay की बात कर लेते हैं। तो PWay में आपने मैकेनिकल SSLC, NCBT या SCBT से आपने ITI हो, आपका फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट या मशीनिस्ट ग्राइंडर से आपने ITI कर रखी हो, और या फिर आपने इन ट्रेडों से अप्रेंटिस कर रखी हो। अब बात कर लेते हैं इसके अंतर्गत टेक्नीशियन ग्रेड रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर में जो वैकेंसी है, उसके लिए आपको क्या होना चाहिए? ITI में आपका रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर मैकेनिक से या इलेक्ट्रीशियन से, वायरमैन से, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से आपने ITI कर रखी हो या अप्रेंटिस कर रखी हो। नंबर 14 बात कर लें। तो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड रिवर्टर के अंतर्गत आपको क्या क्या कर रखी हो? आपने मशीनिस्ट या मशीनिस्ट ग्राइंडर से आपने ITI कर रखी हो और अप्रेंटिस कर रखी हो, तो इसके अंतर्गत आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
और बात कर लेते हैं टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड सिंगल की बात कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत आपने इलेक्ट्रिकल कर रखी हो या मैकेनिक्स या इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन से आपने ITI कर रखी हो और साथ में अप्रेंटिस कर रखी हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने फिजिक्स और मैथ के साथ में 10+2 कर रखा हो, तब भी आप इसके अंतर्गत फॉर्म भर सकते हैं। और आपका बात कर लेते हैं 16 नंबर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड ट्रैक मशीन की बात कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत आप में क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है आपसे? फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिक मेट्रोनिक्स और मैकेनिक डीजल, मैकेनिकल मोटर, आपका वाहन, वेल्डर, मशीनिस्ट ट्रेड से आपने ITI कर रखी हो या अप्रेंटिस कर रखी हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन सेकंड टर्नर की वैकेंसी, तो इसके अंतर्गत आपने आपका टर्नर ऑपरेटर उन्नत मशीन से टूल से आपने ITI कर रखी हो या अप्रेंटिस कर रखी हो। अब बात कर लेते हैं टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड वेल्डर की बात कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत आपका वेल्डर गैस और इलेक्ट्रॉनिक्स, गैस कटर, वेल्डर स्ट्रक्चरल, वेल्डर पाइप्स, वेल्डर TIG या MIG ट्रेड से आपने ITI कर रखी हो और साथ या फिर आपने अप्रेंटिस कर रखी हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं इस पे ट्रेड पे। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रेलवे के अंदर जो टेक्नीशियन की भर्ती निकली है उसके डिटेल्स। और इसके अंतर्गत जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई मेनली, उसमें आपका या तो आपके पास BSc हो या आपके पास में आपने डिप्लोमा 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग से कर रखा हो, या फिर आपके पास में आपका डिग्री हो उन ट्रेडों के अनुसार, या फिर आपके पास में जो ट्रेड्स हमने इस वीडियो में बताई गई हैं उन ट्रेडों के साथ में आपने ITI कर रखी हो, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रेलवे टेक्नीशियन की वैकेंसी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो और वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।